अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे। हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर स्टडी कर लिया है, तो स्मॉल सिग्नल कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मॉडल इक्विवेलेंट मॉडल हम डिस्कस करेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले हम ये ज़हन में बिठाएं कि हमने कॉमन एमिटर की बात की है, तो एमिटर जो टर्मिनल होगा वो कॉमन होगा। अब इनपुट जो अप्लाई होगी, एमिटर के अलावा हमारे पास दो टर्मिनल हैं, एक बेस है एक कलेक्टर है। तो इनपुट अप्लाई होगी बेस के ऊपर और आउटपुट ली जाएगी कलेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू एमिटर एंड विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, दोनों में। ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने कॉमन बेस में देखा था इनपुट रेजिस्टेंस हमारी आर ई डैश होती है। इसमें हमारी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, एक इसके हम दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। एक तरीके से कि हमारे पास जो मैथमेटिकल मेथड है कि हम इनपुट रेजिस्टेंस अगर आपने देखनी है तो सिंपली इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज हमारे पास VBE है, ठीक है, बेस टू मीटर वोल्टेज, एंड इनपुट करंट एक्चुअली IB है। तो हम VBE ओवर IB को इस तरह लिख सकते हैं कि VB ओवर IB को इन टर्म्स ऑफ IE लिखना हो तो हम लिखेंगे IE ओवर बीटा प्लस वन। ये क्या बन जाएगा, IB। ठीक है, तो बीटा प्लस वन को हम अगर ऊपर ले जाएं फिर, और VBE ओवर VBE ओवर IB आपको हमने कॉमन बेस में देखा था, दिस इज इक्वल टू RE डैश। ठीक है, तो RE डैश एक्चुअली हमारे पास बनेगी बीटा प्लस वन RE डैश। ये इनपुट रेजिस्टेंस है कॉमन मीटर की। वन को इग्नोर कर सकते हैं बीटा के मुकाबले में, चूँकि बीटा 100-200 के आसपास होता है। तो बीटा RE डैश हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है कॉमन मीटर एम्पलीफायर के केस में। ठीक है, उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस मैथमेटिकली हमारे पास आउटपुट वोल्टेज चेंज और आउटपुट करंट चेंज हमारे पास होगी, और प्रोवाइडेड के हमारे पास IB जो है क्यू पॉइंट पे सेट हो। ठीक है, हमारे पास इक्विवेलेंट मॉडल पे आते हैं कि हमने इक्विवेलेंट मॉडल के अंदर जो ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर है उसका इक्विवेलेंट मॉडल ठीक क्या होगा। इनपुट साइड की हमने रेजिस्टेंस बताई बीटा RE डैश होगी। ठीक है, RE डैश की बजाय यहाँ पे बीटा टाइम ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और हमारे पास करंट डिपेंडेंट जो सोर्स है, हमारे पास यहाँ पे करंट कौन सा होता है, IC, और IC करंट को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा IB। ठीक है, और एमीटर हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन एमीटर की तरफ होती है, तो इसको हम कलेक्टर से एमीटर की तरफ शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर लोड लगा हो तो आपको पता है लोड ये रिक्वायर करता है कि हमारा करंट जो है टॉप टू बॉटम फ्लो करे, लेकिन ये करंट जा रहा है बॉटम से टॉप की तरफ, यानी इससे इधर को। इसका मतलब 180 फेज शिफ्ट यहाँ पे लोड के लिहाज से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और नॉट को डिटरमिन करने का कहता है, ये भी एक फार्मूला है, VA प्लस VCEQ, यानी कलेक्टर जो क्यू पॉइंट के VC ये वोल्टेज है, प्लस VA ये अर्ली इफेक्ट वाला वोल्टेज है जो आपने सेमी में डिस्कस किया होगा, ओवर ICQ। ठीक है, अर्ली वोल्टेज आपको थोड़ा आइडिया होगा, अर्ली वोल्टेज अर्ली ट्रांजिस्टर ये होता है कि हमारे पास आउटपुट की बाइसिंग इनपुट की बाइसिंग को इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, और इनपुट की जो बाइसिंग है वो आउटपुट को चेंज कर रही होती है, इसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। ये DC एनालिसिस में हमने आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम फोकस करते हैं हमारा फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है जो कि कंप्लीट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, जिसकी बाइसिंग की गई है इनपुट साइड पे वोल्टेज डिवाइडर से R1 R2 से RC लगाया गया है, और RE जो रेजिस्टेंस है उसको कम्प्लीटली बाईपास कर दिया गया है कैपेसिटर के साथ। ठीक है, इसका मतलब AC इक्विवेलेंट में RE जो है वो कैपिटल RE नहीं नज़र आएगा। ठीक है, और सोर्स लगा हुआ है। अब इसका हम इक्विवेलेंट लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इसका इक्विवेलेंट अगर करें, हमारे पास सोर्स रह जाएगा, RS रह जाएगी, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, R1 R2 को हम पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, RB लिख देते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे अगर देखें हमारे पास RC है रेजिस्टेंस, और पैरेलल में RL। RC और RL पैरेलल होते हैं क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है और दूसरा पॉइंट इनका ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट मॉडल जो ट्रांजिस्टर का जो हमने ये डायग्राम देखी है वो उठा के पूरी की पूरी हम इसमें रख देंगे सेंटर में, जिसमें हमने कहा बीटा RE डैश हमारी रेजिस्टेंस है और मीटर हमारा ग्राउंड है, और करंट IC जो कि बीटा IB होगा, और R0 इंटरनल रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की। ठीक है, जो हमने इक्विवेलेंट मॉडल में
कॉमन बेस में भी देखी थी, रिवर्स बाई जंक्शन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, इनपुट रेजिस्टेंस ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस जिसको हम स्टेज की रेजिस्टेंस कहते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट ROUT, और वोल्टेज गेन करंट गेन। ठीक है, ये हम पैरामीटर देखेंगे। हर एम्पलीफायर का एनालिसिस जो है इसमें सारी यही चीज़ें आएंगी, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, स्टेज की इनपुट रेजिस्टेंस और स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने हर एम्पलीफायर के एनालिसिस में करनी होती हैं। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास अगर हम फोकस करें कि हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, बीटा आर ई डैश हमारे पास आर आई आएगा अगर हमने फाइंड करना, और आर इनपुट जो स्टेज की है उसमें हम कहेंगे आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आर इन अगर हमने लिखा है कहीं तो इन दोनों का देखिए, ये आर आई है बीटा आर ई डैश, और जबकि अगर हमने आर इन लिखना है तो वो आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई डैश आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो स्टेज की रेजिस्टेंस है। इसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट होगी ट्रांजिस्टर की, लेकिन जब आप फर्दर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आप पहले आर सी पैरेलल विद आर एल कर लें। ठीक है, आर सी पैरेलल विद आर एल को हम स्मॉल आर एल से शो कर देंगे। ठीक है, फिर स्मॉल आर एल और आर नॉट का पैरेलल कम्बिनेशन आप ले सकते हैं, फाइनल जो आप बनानी है। ठीक है, जो फाइनल डिवीजन होनी है वो स्मॉल आर एल और आर नॉट की होगी। ठीक है, अच्छा, अब करंट गेन की बात करें। करंट गेन हमारे पास आई सी ओवर आई बी करंट था, हमारे पास बीटा जो है करंट गेन। ठीक है, अब बीटा एक्चुअल करंट गेन है ट्रांजिस्टर का, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है फर्दर इस ब्रांच में, आउटपुट की ब्रांच में। आपको पता है यहाँ पे करंट आपका बीटा गेन है, लेकिन इधर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। पहले हम आर सी और आर एल का पैरेलल कम्बिनेशन लिया तो स्मॉल आर एल लिख दिया है, इसका मतलब दो ब्रांच रह जाएंगी आर नॉट और स्मॉल आर एल। स्मॉल आर एल और आर नॉट का अगर हमने करंट डिवीजन लगाना है तो हम आर नॉट को ऊपर रखेंगे, आर नॉट ओवर आर नॉट प्लस आर एल इंटू बीटा आई बी, या अगर गेन की बात करें तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट साइड पे जो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास करंट गेन आ गया। अच्छा, इसको अगर ए आई को ओवरऑल करंट गेन देखना है जिसमें सोर्स को भी इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई एल ओवर आई एस अगर आपने देखना है तो ए आई एक्चुअली क्या है, बीटा इनपुट साइड। अगर फर्दर हमने स्मॉल आर एल की बजाय कैपिटल आर एल और आर सी में भी डिवीजन करनी है तो हमें एक स्टेप और लगा देना है, हमने आर सी ओवर आर सी प्लस आर एल, और इनपुट साइड पे आर बी ओवर आर इन प्लस आर बी। ठीक है, तो इनपुट साइड पे भी जो करंट की डिवीजन है वो भी आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है, दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा। अगर इस ब्रांच का देखना है तो हमें ये ब्रांच ऊपर रखनी है, आर बी ओवर आर बी प्लस इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल करंट गेन। अब वोल्टेज गेन की हम बात करते हैं। वोल्टेज गेन हमने कॉमन बेस में देखा था, जनरल जो एक्सप्रेशन आया था आर सी ओवर आर ई डैश हमारे पास एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसमें भी वही एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे पास आर एल और आर सी का पैरेलल कम्बिनेशन और इन्वर्टेड आपको नज़र आएगी, चूँकि आपका करंट जो है इन्वर्टेड नज़र आ रहा है। ठीक है, इन्वोकिंग द जनरल फॉर्म ऑफ द वोल्टेज गेन इन टर्म्स ऑफ ए आई नेमली ए वी। तो वोल्टेज गेन हम एक तरीका यह है कि हम करंट गेन को मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ओवर आर आई यानी इनपुट रेजिस्टेंस के साथ, फिर भी हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट गेन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्चुअली क्या है, आउटपुट वोल्टेज ही बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए आई में क्या शामिल है, आउटपुट करंट इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वोल्टेज, और इनपुट करंट के साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज एक्चुअली ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, हमारे पास ए आई हमने अभी देखा है कि हमारे पास इक्वल है बीटा आर नॉट ओवर आर नॉट प्लस आर एल है। ठीक है, तो जबकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है आर एल, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे पास करंट गेन है वो बीटा आर नॉट ओवर आर नॉट प्लस आर एल है। ठीक है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बीटा आर ई डैश है। ठीक है,
तो हमने ए आई रिप्लेस किया और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले फैक्टर, ठीक है। दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास स्मॉल आर एल को फर्दर कहता है, हम लिख सकते हैं आर सी पैरेलल विद आर एल, ठीक है। तो स्मॉल आर एल जो है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो हमारे पास टर्म रह जाएगी आर नॉट इंटू आर एल ओवर आर नॉट प्लस आर एल। इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट पैरेलल विद आर एल, ठीक है। आर एल पैरेलल विद आर नॉट डिवाइडेड बाई बीटा कैंसिल होगा तो सिर्फ आर ई डैश हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आउटपुट साइड का पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस का और इनपुट साइड का हमारे पास रेजिस्टेंस जो मौजूद है पैरेलल कम्बिनेशन, तो वही फैक्टर आ रहा है जिस तरह हमने कॉमन बेस में देखा था, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ से डोमिनेंट कौन सी चीज़ आएगी, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर एल जो है वो स्मॉलर है और नॉट वेरी लार्ज, तो हम लिख सकते हैं माइनस आर एल ओवर आर ई डैश, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेट हमारे पास सिर्फ स्मॉल आर एल, ठीक है। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन अगर देखनी है तो फिर हमें सोर्स का भी इफेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स के इफेक्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा आर इन ओवर आर एस प्लस आर इन, और आर इन में क्या मौजूद है, आर इन में आपकी आर बी भी है और आर बीटा आर ई डैश भी है, ठीक है। आर बी और बीटा आर ई डैश दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आर बी पैरेलल विथ बीटा आर ई डैश दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर आप आर एस के साथ सीरीज में लिखेंगे तो फिर वोल्टेज डिवीजन लगेगा आर बी पैरेलल विथ, यानी आर इन की बात कर रहे हैं हम, आर इन ओवर आर इन प्लस आर एस, ठीक है। इस तरह से आपका वोल्टेज डिवीजन भी आ जाएगा जो इनपुट का होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन का हमने फार्मूला डेवलप कर लिया है। तो नेक्स्ट हम फिर कॉमन मीटर एम्पलीफायर विद पार्टली बाईपास मीटर रेजिस्टेंस, यानी कैपेसिटर अगर नहीं लगाते तो फिर आपको पता है कि हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस आर ई जो होगी वो भी फिर यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास एक्टिविटी में आप ये पूरा एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाएं, उसके सारे स्टेप, इसमें वोल्टेज गेन, करंट गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस स्टेज की, आउटपुट रेजिस्टेंस स्टेज आप लिखेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।